हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। कई लोगों की डिमांड थी, सर थोड़ा सा दूसरी तरीके से कोशिश करिए। मतलब उनको डिस्क्रिप्शन भी चाहिए था थोड़ा सा उसके साथ में। तो ये सब क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। आज जो करा रहा हूँ ये 2019 का नवोदय विद्यालय का एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स उसी का करा रहा हूँ। ILA किसका सदस्य है। तो ILA जो हमारा सदस्य है, आप लोग सोचिए तब तक मैं बात करता हूँ, है ना। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात ILA। तो ILA का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जो है बात करते हैं किसका सदस्य है। वैसे जो है ये पुस्तकालय संगठन और राष्ट्रमंडल संगठन। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ILA किसका सदस्य है। तो ILA इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का सदस्य है। ILA का पूरा नाम क्या है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। भारतीय पुस्तकालय संघ हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको। और भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 को हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, उसमें नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जो मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत ये पूछा जाता है। ILA इफ्ला का सदस्य है तथा 1957 में इसका सदस्य बना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ILA इफ्ला का सदस्य कब बना। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल करके बनते हैं। ILA का मुख्यालय कहाँ है। तो ILA का मुख्यालय जो है मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है। ILA बुलेटिन इसकी एक पत्रिका है। उसका प्रकाशन जो है कब से होता है। इसका प्रकाशन हमारा 1965 में प्रारंभ किया गया था और सन 2011 में इसका नाम बदल दिया गया है। इसका अब जो वर्तमान नाम है वह है जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी फ्रीक्वेंसी या प्रकाशन अवधि की बात करते हैं तो वह है त्रैमासिक है, यानी कि क्वार्टरली जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आस्की में वर्ण ए क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट क्वेश्चन है वो हमारा 65 है। और ASCII क्या है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। 2012 में नेट के क्वेश्चन में इसका पूरा नाम पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन यही हो जाएगा। आज की जिसको हिंदी में कह सकते हैं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए एक इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। ASCII कोड का करने के लिए क्या करते हैं हम। अल्ट की होते था न्यूमेरिक कीबोर्ड में, इसके अंकों का प्रयोग करते हैं। अल्ट की को दबाकर फिर से कोड दबाते हैं और कुछ कोड मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, वो इस प्रकार हैं। जैसे A है वह 65 है। ठीक है फ्रेंड्स। B66 है, C67 है, D68 है, E है हमारा 69 और Z है 90। और क्वेश्चन मार्क है वह उसका कोड है 63। O का कोड है 0 का जो है वह 48 है। 0 का 1 का 49, 9 का 57 है। स्मॉल A का है 97, स्मॉल B का है 98 और स्मॉल Z का है 122 122 इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुलेटिन बोर्ड सेवा से आपका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वह सभी हैं। इसका एक बड़ा मेल बॉक्स है। यह ईमेल प्रणाली से काफ़ी मिलती जुलती है। ये एक संचार प्रणाली है। सभी विकल्प सही हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है। अब थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का और डिस्कस किया जाए। बुलेटिन बोर्ड सेवा एक कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को टर्मिनल प्रयोग का उपयोग करके सिस्टम में कनेक्ट करने की अनुमति देता है। लॉग करने के बाद उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर और डेटा अपलोड करने तथा डाउनलोड करने, समाचार और बुलेटिन पढ़ने और सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के साथ संदेशों के आदान प्रदान जैसे कार्य भी कभी कभी प्रत्यक्ष चैटिंग के माध्यम से कर सकता है। सन 1980 के दशक की शुरुआत में नेटमेल जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए फिडोनेट, स्प्रिंग जैसे संदेश नेटवर्क जो ईमेल के समान है वो सब इससे रिलेटेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से क्या पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स नहीं है।
फिर बाद में सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता है ना। गाय बछड़ा सिद्धांत, पूर्णांक सिद्धांत और दीवार तस्वीर सिद्धांत, ये सब पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत है। इसका ऑप्शन है क्या नहीं है, तो वो है सी ऑप्शन है। एक संयुक्त विषय में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न श्रेणियों के मध्य सहायक अनुक्रम निर्धारित करने के लिए मूर्तता हरासमेंट की अवधारणा सिद्ध हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे भी डिस्कस करते हैं। किंतु यह अवधारणा किसी एक ही श्रेणी से संबंधित है। किसी एक ही श्रेणी के संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्तित्व पक्ष, एकल विचार अथवा दो या दो से अधिक स्थान एकल विचारों के मध्य अनुक्रम निश्चित करने में अनुप्रयुक्त सिद्ध हुई है। डॉक्टर रंगनाथन ने एक श्रेणी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक एकल विचारों को सहायक अनुक्रम प्रदान करने की दृष्टि से कतिपय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये सिद्धांत क्या कहलाते हैं? हमारे चित्रभित्ति सिद्धांत है, समष्टि अंग सिद्धांत है, गाय बछड़ा सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सन 2002 में AACR2R में पहले भाग में कितने अध्यायों में बटा हुआ है? तो डिस्कस करते हैं इसको भी। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग जो रूल्स है फ्रेंड्स, AACR1 का प्रथम जो एडिशन था कब आया था? वह 1967 में आया था। इसका दूसरा संस्करण कब आया? AACR2 1978 में आया, अंतर्राष्ट्रीय प्रसूचीकरण नियमावली के रूप में। इसे सन 1981 में मान्यता मिली तथा इसका वर्तमान जो स्वरूप है AACR2 यानी कि संशोधित, आर मतलब रिवाइज्ड एडिशन है। इसका निर्माण किसके थ्रू हुआ था? वह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, ब्रिटिश लाइब्रेरी, कनेडियन कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, ब्रिटिश एसोसिएशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की एक संयुक्त स्टीयरिंग कमेटी फॉर रिवीजन ऑफ AACR2 के द्वारा किया गया था। इसे माइकल गारमैन तथा पॉल डब्ल्यू विलिंकर द्वारा संपादित किया गया था। इस पर सूचीकरण में दो भाग हैं। प्रथम भाग में 13 अध्याय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या ऑप्शन है? हमारा सी ऑप्शन सही है। पहले उसमें भाग में मतलब जो पहला भाग है AACR2R का कितने भागों में बटा हुआ? 13 भागों में। और दूसरे खंड में कितने भाग हैं? तो दूसरे खंड में हमारे 6 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का। विपणन की तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स पहले तो ये समझना जरूरी है कि विपणन क्या है। तो विपणन प्रबंधन की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है एवं वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। सूचना उत्पाद और सूचना सेवाओं की बाजार संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इनमें क्या है? विश्लेषण है। इस प्रकार कौन कौन सा विश्लेषण है? बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण और संगठनात्मक विश्लेषण है तथा प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बाजार विश्लेषण और उपयोगकर्ता विश्लेषण, इसका ऑप्शन है ए सही है। और कमेंट्स प्लीज़, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी, है ना। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो मिले आप लोगों को समय से मिल जाए। और फ्रेंड्स अब नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं फिर नई वीडियो में जल्दी ही।